जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप 2025 में प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कितना टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इसमें दो तीन तरह के टैक्सेस होते हैं। कुछ आपके प्रोविंशियल टैक्स हैं और इसके साथ साथ आपको कुछ एडवांस टैक्स पे करना होता है। फिर आपने जब प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको गेन होता है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स जमा करवाना पड़ता है। साथ ही हमें एक जो कॉमन मिस्टेक है वो डिस्कस करेंगे। गेन टैक्स जमा करवाते हुए काफी लोग एक कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाता है, जबकि वो वाला टैक्स आप बचा सकते हैं जब अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जब कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 236C का जो एडवांस टैक्स है ये आपको पे करना पड़ता है। एडवांस टैक्स बोलें या इसको विद होल्डिंग टैक्स बोलें। जहां भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसका जो लोकल ऑफिस होगा वो आपका चालान बनाएगा 236C का और आपके नाम पे उसको जमा करवाया जाएगा। आपसे पेमेंट कलेक्ट कर लेगा और आपके नाम पे उसको जमा करवाएगा। आपकी रिटर्न फाइल जब करेंगे तो उसका क्लेम आप ले सकते हैं। 236C की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फाइलर के लिए डिफरेंट टैक्स है, लेट फाइलर के लिए डिफरेंट टैक्स है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसका एक हायर टैक्स स्लैब डिफाइंड है। फाइलर के लिए मिनिमम, अगर मैं 1 करोड़ के हवाले से बात करूं, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उस पर 3% का टैक्स अप्लाई होता है, वो फाइलर। लेट फाइलर के लिए ये 6% होता है और नॉन फाइलर के लिए 10% होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक है तो फिर आपकी यही सारी स्लैब्स चलेंगी। 5 से 10 करोड़ प्रॉपर्टी अगर आपकी वैल्यू है, अगर आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो 5 या 10 करोड़ के दरमियान में कहीं फॉल करी तो फिर ये आपका 3.5% हो जाएगा। 6% आपका चला जाएगा 7% के ऊपर और ये आपका 10% ही रहेगा। इसमें कुछ चेंज नहीं है। ये स्लैब आपके जो लास्ट नॉन फाइलर का जो रेट है वो फिक्स है 10% के ऊपर। अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू बेचेंगे तो फिर आपको 4% जमा करवाना पड़ेगा बीइंग अ फाइलर। लेट फाइलर का 8 है और नॉन फाइलर का अगेन 10% फिक्स है। अभी जो सारे रेट्स डिफाइंड है स्पेशली नॉन फाइलर के लिए, इसको पहली बात तो ये है कि इसको खत्म करने की बात की जा रही है कि नॉन फाइलर कैटेगरी, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। अगर उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू की है तो फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा, वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से कम है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन कर सकता है बेचने की या खरीदने की। तो फिर उसको हायर जो रेट है टैक्स का वो जमा करवाना पड़ेगा। ये तो आपका हो गया एक इनकम टैक्स जो आपने ट्रांजेक्शन के टाइम पे जमा करवाना है। सेकंड कैटेगरी आपकी, अगर मैं बोलूँ तो स्टैम्प ड्यूटी की आ जाती है, या आपकी प्रोविंशियल जो ड्यूटी है उसके चार्जेस आ जाते हैं। वो तकरीबन 1% होते हैं ऑफ योर डीसी वैल्यू जो आपने डिटरमिन की होती है, या जो आपके जो सोसाइटी है वो को बताती है कि आपकी इस इलाके के मुताबिक, साइज के मुताबिक, प्रॉपर्टी का जो एरिया है उसके मुताबिक कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है। उस पर आप वो टैक्स जमा करवा रहे होते हैं। ये जो आपके एडवांस टैक्सेस हैं ये सारे लग रहे होते हैं आपकी एफबीआर वैल्यू के ऊपर, जो डिटरमिन होती है बेस्ड ऑन द रेट्स डिफाइंड बाय एफबीआर, जो एफबीआर की वेबसाइट पे डिफाइंड है। और उसमें रिसेंटली जो है चेंज भी इंट्रोड्यूस करवाया गया कि 80% तक जो रेट्स थे उसको इंक्रीज कर दिया गया है डिफरेंट सिटीज के अंदर। अब इसके बाद अब आप जो एक कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जब एक बंदा रिटर्न फाइल करता है तो उसने अपने एसेट्स में पिछले साल, अगर मैं कहूँ कि 2024 में उसने एक प्रॉपर्टी अपनी जो रिटर्न है उसमें दिखाई हुई थी, अगर मैं कहूँ 8 मिलियन की 80 लाख की प्रॉपर्टी दिखाई हुई थी। 2025 में उसने ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसको सेल कर दिया। और जब सेल किया तो उसने एक तो 236C का टैक्स जमा करवाया होगा, उसके साथ साथ उसने अपना गेन भी वहां पे डिक्लेयर करना है। तो पहली गलती क्या होती है कि जो सोसाइटी होती है जो आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रही होती है, जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रही है, वो आपको ये कहती है कि आपकी ये प्रॉपर्टी आपने इस टाइम पे खरीदी थी, अभी उसकी ये वैल्यू है, आप हमें गेन टैक्स भी साथ ही जमा करवा दें, आपके नाम पे हम जमा करवा देंगे एफबीआर को। अब यहाँ पे काफी लोग क्या गलती करते हैं, वो जो ऑफिसर है टैक्स चालान जो बना रहा होता है वो उसकी ये बात मान लेते हैं। और जो गेन टैक्स, अक्सर मैं आप इस एग्जांपल में लूँ तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 80 लाख की खरीदी थी, और तकरीबन ये 2 मिलियन का 20 लाख रुपए का जो गेन हुआ, इसके ऊपर वो रेट अप्लाई करता है। अगर तो इसी साल खरीदी है 2024 जून के बाद, इसी साल बेच रहे हैं तो डायरेक्ट 15% का रेट अप्लाई होता है। अगर आपने जून 2024 से पहले परचेज की थी तो फिर उसके ऊपर आपका होल्डिंग पीरियड की बेसिस पे स्लैब रेट लगता है। अब जो यहाँ पे स्लैब रेट है उसके लिए भी तीन कैटेगरीज डिफरेंट हैं। एक आपका आता है प्लॉट की कैटेगरी है, दूसरी आपकी बिल्डिंग की कैटेगरी है, और थर्ड कैटेगरी आपकी फ्लैट की है। प्लॉट के लिए अगर बात करें तो 6 साल बाद जाके अगर आप बेचेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट क्राइटेरिया यहाँ पे हम अगर डिस्कस करें, और बिल्डिंग के लिए 4 साल बाद आप प्रॉपर्टी बेचें तो एग्जेम्प्ट होगी। फ्लैट 2 साल बाद आपका बेचने पे कोई टैक्स नहीं लगता, गेन टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। अगर अब आपने इन पीरियड्स की जहाँ पे डिफाइंड है, एक टेन्योर डिफाइंड है, इसके अंदर अंदर रहते हुए आपने प्रॉपर्टी बेची तो वो आपको ज्यादा चांसेस है कि वो कहेगा भाई गेन टैक्स भी अब हमें जमा करवा दें। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप गेन टैक्स उसको जमा करवाएं। गेन टैक्स आपका जमा होता है रिटर्न के साथ। 236C का जो टैक्स है वो आपका ट्रांजेक्शनल टैक्स है। ट्रांजेक्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस टाइम आपने जमा करवाना है, जबकि आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपका ट्रांजेक्शनल टैक्स नहीं है। ये आपने अपनी इनकम, नेट जो आपकी इनकम निकली, गेन निकला, उस पर आपने जमा करवाना है, और ये फाइल होता है रिटर्न के साथ।
उसके अंदर भी आप उसको किस तरह बचा सकते हैं। जैसे ऊपर के एग्जांपल में हमने देखा कि 2 मिलियन का आपको गेन हुआ है, इस पे सीधा सीधा अगर मैं रेट लगाऊं 15% का, तो ये निकलता है आपका 3 लाख रुपए का टैक्स। अब ये जो 3 लाख रुपए का टैक्स है कि आपने सारा डायरेक्टली जमा नहीं करवा देना, इसमें से आपने 236C का जो टैक्स जमा करवाया है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100K है हमारी एग्जाम्पल में, ये आप इसमें से लेस करेंगे, बाकी 2 लाख जो बचेगा वो आपने जमा करवाना है। अब काफी लोग क्या गलती करते हैं, 3 लाख की अमाउंट गेन की निकली है पूरी की सारी जमा करवा दी आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसको, या फिर रिटर्न फाइल करते हुए आपने इसको एडजस्ट नहीं किया और डायरेक्टली आपने सारी पेमेंट कर दी। तो ये जो आपका गेन टैक्स है ये आपकी इस एडवांस टैक्स में एडजस्ट होकर बाकी जो अमाउंट बचेगी ये आपने जमा करवाना है एफबीआर को। तो ये एक डिटेल वीडियो थी रिगार्डिंग टैक्स पेमेंट जो आपको प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर करनी पड़ सकती है 2025 में, अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से, इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।